नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दोबारा हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 27 जनवरी वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर आप सब लोगों ने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं बिना देर किए क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में पूरे डिटेल्स के साथ। तो दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि प्रेम पराग और मोटीबा के बारे में बाहर बैठकर सोच रहा होता है। तभी राही उससे बात करने आती है और उसके पास बैठती है और उसको कहने लगती है कि मैं इतने गुस्से में थी, जैसे मुझे लगा था कि मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी, लेकिन जैसे उबलते पानी में चेहरा नहीं दिखता वैसे ही गुस्से में सच नहीं दिखता प्रेम। और मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे समझ आया कि तुमने जो भी कुछ किया ये कभी मैंने भी किया था। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना प्रेम, एक पल में ख्वाब जैसी और एक पल में राख जैसी। प्रेम फिर इधर से कहने लगता है कि पर मेरी ज़िंदगी थोड़ी अलग है राही, तुम्हारे साथ हूँ तो ख्वाब जैसी। राही फिर अचानक पूछती है कि और अपनी फैमिली के साथ हो तो? प्रेम फिर बोलता है कि तो आग जैसी। राही फिर प्रेम को समझाते हुए कहती है कि प्रेम, हो सकता है ना कि जैसे मैं भी अपने गुस्से में मम्मी को गलत समझ रही थी वैसे ही तुम भी शायद अपने पापा को समझ नहीं पा रहे हो। तभी अचानक प्रेम के हाथ में दर्द होने लगता है तो राही उसके हाथ को पकड़कर कहने लगती है कि क्या हुआ, वाश लग गई थी क्या? प्रेम फिर बोलता है कि ये तो सिर्फ हाथ में चुभ रही है राही, पर मेरे बाप ने जो मेरी माँ के साथ किया है उसकी याद की वाश मेरे दिल और मेरे यादों में चुभी है, जो कभी बाहर नहीं निकलेगी, कभी भी नहीं। फिर राही प्रेम को ये कहती है कि प्रेम, जो तुम मुझे समझाते थे वो आज मैं तुम्हें समझा रही हूँ। हाँ, मैंने मान लिया कि तुम्हारे पापा गलत हैं, लेकिन तुम अपने पापा की गलती की सज़ा पूरे फैमिली को क्यों दे रहे हो? और मैंने मान लिया कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ के साथ गलत किया है, लेकिन तुम भी तो अपनी फैमिली के साथ सही नहीं कर रहे हो ना। फिर राही तभी प्रेम को अचानक कहती है कि तुम्हारे पापा ने अभी अभी मम्मी को फ़ोन किया था, उन्होंने कल लंच पे सबको इनवाइट किया है, तो इनवाइट करने के लिए फ़ोन किया था। प्रेम फिर ये सुनकर इधर से कहता है कि अभी अभी तो मिलकर गए थे वो लोग, तो फ़ोन करके लंच पे क्यों इन्वाइट किया? और अनु मैम ने क्या बोला इस बारे में? राही फिर बोलती है कि मम्मी ने अभी तक तो कुछ कहा नहीं, लेकिन प्रेम, मैंने मम्मी से बोला कि हमें वहाँ जाना चाहिए। प्रेम फिर बोलने लगता है कि तुम उनकी बातों पे भरोसा मत करो राही, वो इतने डेस्परेट हो रहे हैं, इसका मतलब ज़रूर उनको कुछ चाहिए। राही फिर बोलती है कि हाँ, उन्हें उनका बेटा चाहिए प्रेम, जैसे मेरी माँ को उनकी बेटी चाहिए थे वैसे ही। प्रेम फिर बोलने लगता है कि पर अनु मैम को अपनी बेटी से प्यार था राही, लेकिन पराग कोठारी को अपने बेटे से प्यार नहीं बल्कि अपने बेटे को पाने की जिद है। राय फिर बोलती है कि लेकिन मैंने भी तुम्हारे पापा की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है प्रेम, तड़प देखी है, और शायद तुम गुस्से में हो अभी, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ प्रेम, मैंने जो देखा तुमसे वही कहा। फिर राही ये कहती है कि प्रेम, लंच पे इनवाइट किया है तो जाने में क्या प्रॉब्लम है? और तुम खुद एक बार सोचो ना कि तुम अगर अपने घर में जाओगे तो तुम्हारी बात, तुम्हारी फैमिली तुम्हें देखकर कितने खुश हो जाएंगे। प्लीज़ प्रेम, मेरे कहने पे चलोगे ना? राय फिर बोलने लगती है कि देखो प्रेम, किसी की भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती और मेरी फैमिली भी नहीं है, पर फिर भी मेरी मम्मी सबको लेकर चल रही है ना, फैमिली को जोड़ कर रख रही है ना, और फैमिली को जोड़ कर रखा जाता है, उसे तोड़ा नहीं जाता। प्रेम फिर बोलता है कि फ़ाइन, चलूँगा मैं तुम्हारे साथ, लेकिन अगर मिस्टर कोठारी ने तुम्हें या अनु मैम को कुछ भी कहा या किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और अगर शादी की बात की, राय फिर बोलते कि और अगर शादी की बात की तो हम उनको कहेंगे कि हमें अभी शादी नहीं करनी है, और हम उन्हें क्लियर करके बताएंगे कि अभी हमें अपने करियर पे फोकस करना है, ओके। और प्रेम, मम्मी कहती है कि मिट्टी कच्ची हो तो बर्तन नहीं बनता, तो रिश्ता क्या ही बनेगा। और हम उन्हें ये भी कह देंगे कि शादी में जल्दबाजी करने की जगह हम हमारे रिश्ते को थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। फिर ये सब बातें सुनकर प्रेम राही को गले लगा लेता है और साथ में दोनों एक रोमांटिक सा पल बिताने लगते हैं। फिर प्रेम अपने और राही के नाम का एक बैलून बनाकर उड़ा देता है और फिर प्रेम बोलने लगता है कि फाइनली अब खुल के सांस ले पा रहा हूँ राही। राही फिर बोलती कि रिश्ते उलझते हैं तो सांसें रुक जाती है प्रेम। फिर प्रेम ये बोलता है कि राही, आई थिंक अनु मैम मेरी फैमिली से अभी भी अपसेट है, क्योंकि जब वो यहाँ पर आए थे तो अनु मैम बिल्कुल रेस्टलेस लग रही थी। और वो कल कोठारी मेंशन में जाने के लिए मान गई क्या? राय फिर बोलती कि नहीं प्रेम, अभी तक मम्मी ने कुछ बोला नहीं है। प्रेम फिर बोलता है कि शायद वो जाना नहीं चाहती। राय फिर बोलती कि देखो, मम्मी को जाने के लिए तो मैंने कहा है, और वो जाएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर नहीं जाना चाहती तो इट्स फाइन, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम हम दोनों ज़रूर जाएंगे, और शाह फैमिली से जो जाना चाहता है वो भी जाएंगे। प्रेम फिर बोलता है कि आई होप कि अनु मैम भी हमारे साथ चले, और इस बार कोठारीज उन्हें वो रिस्पेक्ट दें जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। दूसरे सीन में फिर हमें कोठारी हाउस दिखाया जाता है, जहाँ नीता पराग को ये कह रही होती है कि लंच पे क्यों? मेरा मतलब है कि माफ़ी मांगनी तो हो गई थी ना, तो फिर क्यों बुलाया उन्हें घर पे आपने? पराग फिर इधर से बोलता है कि क्योंकि संक्रांति के दिन हमने उनका और अन्न का अपमान किया था और गलती की माफ़ी मांगी है, तो अब भरपाई तो करनी ही होगी, क्योंकि पराग कोठारी किसी की उधारी नहीं रखता। फिर गौतम इधर से सोचने लगता है कि अगर प्रेम यहाँ पर आ गया और यहीं बस गया तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत शार्प है, ऊपर से मुझे पसंद भी नहीं करता, इसलिए मुझे वो इस घर में नहीं चाहिए।
तभी बादशाह ये खुशी होकर बोलता है कि अगर प्रेम भैया आएंगे तो मैं उन्हें जाने ही नहीं दूंगा, इमोशनल ब्लैकमेल करके रोक लूंगा, और मैं तो कहता हूँ कि आप सब लोग भी यही करना। फिर राजा ये कहने लगता है कि और अगर प्रेम घर वापस नहीं आया तो। प्रार्थना फिर इधर से कहती है कि प्रेम आएगा, जितना मैं राही को जानती हूँ वो प्रेम को ज़रूर लेकर आएगी। भले ही वो फैमिली से दूर रही है लेकिन फैमिली की वैल्यूज़ अच्छी तरह से समझती है। अनिल फिर पराग को ये कहता है कि मोटा भाई, अगर कल प्रेम आता है ना तो आप उससे पराग कोठारी की तरह नहीं बल्कि प्रेम के पापा की तरह मिलिएगा और उससे बात कीजिएगा। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो वो भी एक कदम खींच नहीं पाएगा। फिर तभी मोटी बा सारे नौकरों और शेफ्स को बताने लगती है बुलाकर कि कल हमारे यहाँ खास गेस्ट आने वाले हैं, तो अब हम जो भी कुछ बोल रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना और जैसा हम कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही करना। कहकर फिर मोटी बा उनको सब काम अच्छे से समझाने लगती है। और फिर तभी उसी वक्त पराग को बापूजी का मैसेज आता है, तो वो मोटी बा से कहता है कि बा, हसमुख जी का मैसेज आया है, बाकी सब तो आ रहे हैं लेकिन अनुपमा जी का आना अभी पक्का नहीं है। दूसरे सीन में फिर जानकी काकी अनु की रसोई में अनुपमा से पूछती कि वो इतनी बेचैन क्यों है। और फिर जानकी काकी कहती है कि कल को लेकर सोच रही हो ना अनुबहन कि कोठारी के यहाँ जाना है कि नहीं, और तुम ये भी सोच रही हो ना कि वो लोग ज़्यादा मीठा बन रहे, मतलब कुछ तो छुपा रहे हैं ना। देखो, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि उन्हें थोड़ा समय दे दो, इतनी जल्दी फैसला मत सुनाओ अनुबहन। अनुपमा फिर इधर से कहती है कि मैं फैसला नहीं सुना रही हूँ काकी, बस मुझे बेचैनी सी हो रही है। वैसे तो कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो हम अनसुनी कर देते हैं, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर किसी एक बात को मन बार बार दोहरा रहा हो तो उसे अनसुनी कैसे करें। और काकी कुछ तो है जो मुझे बहुत खटक रहा है। फिर तभी प्रेम वहाँ आ जाता है, बोलता है कि मुझे भी। और फिर प्रेम अनुपमा को बोलता है कि मेरा परिवार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मैम, इसलिए मैं उनसे दूर रहता हूँ। और मैंने सुना कि कल मिस्टर कोठारी ने आप सबको लंच पे बुलाया है, तो मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपका मन नहीं है जाने का तो मत जाइए, और हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। मेरा इरादा किसी को धोखा देना नहीं था, मैं बस कोठारी फैमिली के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता था, इसीलिए किसी को नहीं बताया, सॉरी मैम। कहकर फिर प्रेम वहाँ से चला जाता है। सीरियल के दूसरे सीन में फिर शाह उसमें पाखी माही से कह रही होती कि लंच के लिए अच्छे आउटफिट्स अरेंज करें, और फिर कहती है कि पहले हम कोठारीज के समधी नहीं थे माही, लेकिन अब हम कोठारीज के घर जा रहे हैं जहाँ उनके घर के फ्लावर पॉट्स भी हमारे किडनी से ज़्यादा महंगी होती हैं, तो अब ऐसे चीप कपड़े पहनकर जाएंगे हम तो हमारी इमेज कितनी ख़राब हो जाएगी, सोचना। तभी माही इधर से कहती कि दीदी हम कुछ भी पहने, जो हैं हम वही रहेंगे, वैसे भी उन्हें पता है कि हम कितने पानी में हैं। तभी परी इधर माही से कहती है कि हाँ, अगर यही तेरी शादी हो रही होती तो पूरे घर वालों के लिए ज्वेलरी कपड़े खुद अरेंज कर रही होती तू ना, है ना। ईशानी फिर तभी बोलती कि इट्स ओके गाइस, रियल डायमंड भी ना आजकल हाई लेवल के लोग भी नहीं पहनते हैं, जस्ट आउटफिट अच्छा होना चाहिए और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी, दैट इज़ परफेक्टली इनफ। तभी किंजल पाखी को बोलती है कि कम ऑन पाखी, जितना सिंपल उतना क्लासी। पाखी फिर इधर से जवाब देती है कि वो तब होता है भाभी जब ड्रेसेस ना हाई ब्रांड की हो। तभी बापूजी आकर ये कहते हैं कि इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और हम वहाँ खाने के लिए जा रहे हैं, शादी के लिए नहीं। बा भी फिर इधर से कहती है कि और दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने यहाँ आकर वैसे भी हमारी औकात देख ली है। पाखी फिर बोलती है कि तो क्या हम भिखमंगों की तरह चले जाए उनके सामने बा, और एक तो हम मिडिल क्लास और ऊपर से लड़की वाले। हाँ माना अमीरी नहीं, लेकिन एटलीस्ट प्रेजेंटेबल तो बन के जा सकते हैं ना उनके सामने। फिर तभी पाखी ईशानी को आकर कहती कि वो राजा को फंसाने की कोशिश करे। ईशानी कहती कि उसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। पाखी फिर उसे अपनी बात मनाने के लिए कहने लगती है। इसी बीच तोशु फिर ये कहता है कि मैं तो कोठारीज के घर जाते ही लोकेशन टैग के साथ सोशल मीडिया पे अपलोड करने वाला हूँ, कैप्शन होगा लंच विद कोठारीज। अरे देखना, रातों रात हम इस पोस्ट के बाद फेमस हो जाएंगे। तभी बापूजी ये कहने लगते हैं कि सब लोग कान खोल कर सुन लो कि कल हम वहाँ जा तो रहे हैं लेकिन कोई उधर बदतमीज़ी नहीं करेगा, सब तमीज़ में रहना, खास करके तू लीला। और देख लीला, दिवाली में हमने स्टेनलेस स्टील का डब्बा जो लिया था ना नया, वो ज़रा साफ़ सुथरा करके रख लेना, हम उसी में मिठाई लेकर जाएंगे। तोशु फिर इधर से कहने लगता है कि कोठारी सोने के डिब्बे में गिफ्ट लेकर आए थे बापूजी हमारे लिए, और हम उनको स्टील के डब्बे में देंगे। बा फिर तोशु को कहते हैं कि हाँ तो तू तेरे पैसे से सोने का डिब्बा लेकर आना, हम उसमें मिठाई लेकर भर देंगे। तोशु फिर बोलता है कि इट्स ओके, लेकिन वाइट लिलीज का बुके तो मैं साथ में लेकर ज़रूर जाऊँगा, और वो थोड़ा क्लासी भी लगता है ना, इसीलिए। बापूजी फिर तभी कहने लगते हैं कि भगवान करे कि सब कुछ कल ठीक हो जाए। तभी तोशु भी इधर से कहता है कि हाँ, राही की बात तो शुरू हो गई है प्रेम के साथ, लेकिन मम्मी का क्या। सीरियल में आगे फिर राधा आकर अनुपमा से पूछती कि वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। अनुपमा फिर इधर से कहती कि वो बहुत ही कंफ्यूज है। फिर राधा उसे सिक्का उछालकर निर्णय लेने का सुझाव देती है, तो अनुपमा फिर सिक्का उछालने के बारे में सोचती है और बोलती है कि अगर हेड आया तो जाऊंगी और अगर टेल आया तो नहीं जाऊंगी। कहकर फिर वो जब सिक्का उछालती है तो हेड ही आता है। फिर अनुपमा आखिरकार शाह परिवार के साथ लंच पर जाने का फैसला करती है। अगले सीन में फिर जब शाह परिवार पूरा लंच के लिए तैयार होकर बाहर आता है, तभी परी अंश को कहती है धीरे से कि अंश, कोठारीज की गेमिंग कंपनी के एमडी गौतम कन्वर भी वहीं पर होंगे ना। अंश फिर बोलता है कि आई होप कि हो।
पर्सनल लेवल पे पहचान होगी ना तो प्रोफेशनल लेवल में बहुत फ़ायदा होगा। फिर परी बोलती है कि ऑल द बेस्ट, सब कुछ सही होगा अंश। फिर इधर पाखी भी दोबारा ईशानी को कहती है कि ईशानी तू ना फोकस वहाँ सिर्फ राजा पे रखना और खबरदार वहाँ जाके अपना फ़ोन चलाया तो। ईशानी फिर इधर से कहती है कि मम्मा मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरा फ़ोन ही मेरा ऑफिस है। पाखी फिर बोलती है कि तो अपने इस ऑफिस से ना राजा के साथ फ़ोटो खींच लेना और सोशल मीडिया पे डाल देना, समझी। फिर तभी पाखी सबको ये पूछती है कि सब लोग रेडी तो है ना। तोशु फिर इधर से कहता है कि हाँ, सब खुशी खुशी जाएंगे और खुशखबरी के साथ वापस आएंगे। अरे हमारी राही की शादी कोठारिस के घर पे हो रही है तो वो कोठारिस की बहू बनने वाली है। तभी माही को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता तो वो बोलती है कि अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है। तो बा इधर से माही को बोलती है कि तो क्या हुआ, पक्का हो जाएगा और क्या पता आज हमें रिश्ते की बात करने के लिए ही उन लोगों ने बुलाया हो। तभी अनुपमा और राही भी इधर रेडी होकर बाहर आते हैं तो अनुपमा सबसे पूछती है कि वे इतने सजे धजे क्यों हैं। पाखी फिर जवाब देती है कि वह अपने स्टेटस को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अनुपमा फिर कहती है कि साधारण कपड़ों में भी अच्छा दिखा जा सकता है और स्टाइल पैसों की मोहताज नहीं होती पाखी। सबसे बड़ा स्टाइल स्टेटमेंट होता है इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर पाखी और अनुपमा के बीच ऐसे करके बहस शुरू हो जाती है। फिर राही भी तभी पाखी को कहती है कि और हम लंच पे जा रहे हैं, कोई गोरदंग पे नहीं। तभी तोशु अनुपमा और राही को रोकते हुए कहता है कि माते बहना काम डाउन और अपना ये ज्ञान की मोती ना वहाँ जाके बांटना मत शुरू कर देना। अरे हम लोग रेडी यहाँ पे इसलिए हुए हैं ताकि तेरा इंप्रेशन अच्छा पड़े राही। वो लोग अगर इंप्रेस होंगे तो इसमें तेरी ही तो भलाई है। अनुपमा फिर इधर से कहती कि ओहो तोशु महाराज, इसका मतलब तुम सबने इतनी मेहनत मेरी राही के लिए की है। अभी 2 दिन पहले तो ये बाहर वाली थी, अनुज कपाडिया की बेटी, जिसे मैंने ज़बरदस्ती तुम लोगों के सर पे लाके बिठा दिया था। अरे ज़रा तो शर्म कर तोशु, भलाई करने के बारे में बोल रहा है, तेरे मुंह से ये सब अच्छी नहीं लगती ये बातें। फिर तभी उसी वक्त पराग की गाड़ियाँ शाह हाउस पे आती है और तभी उनका एक आदमी गाड़ी से उतरकर अनुपमा को कहता है कि सर ने आपके लिए गाड़ियाँ भिजवाई है मैडम। फिर ये सब देखकर शाह हाउस वाले पूरे खुश हो जाते हैं पर अनुपमा को ये सब अच्छा नहीं लगता। और तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर आज का पसंद है तो वीडियो भी लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।